ली इसाक चुंग द्वारा निर्देशित ट्विस्टर्स 1996 की फिल्म ट्विस्टर की स्टैंड अलोन सीक्वल है। मौसम विज्ञान की छात्रा केट कार्टर अपनी टीम के साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिसमें उनके प्रेमी जेब और सहकर्मी जावी, प्रवीण और एडी शामिल हैं। उनका उद्देश्य इस सिद्धांत का परीक्षण करना है कि सोडियम पॉलीएक्रिलेट मोतियों को बवंडर में फेंकने से उसकी ताकत कम हो सकती है। उनके प्रयोग के दौरान बवंडर अप्रत्याशित रूप से तीव्र होकर EF5 में बदल जाता है, जिसके कारण जेब, एडी और प्रवीण की दुखद मृत्यु हो जाती है। केवल केट और जावी ही जीवित बचे। अपराध बोध से अभिभूत होकर केट तूफान का पीछा करना छोड़ देती है। 5 साल बाद केट को न्यूयॉर्क शहर में राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA में नौकरी मिल जाती है। जावी ने उसके पास एक मोबाइल टोर्नेडो रडार कंपनी स्टॉम्पार में शामिल होने का अवसर दिया, ताकि वह एक नवीन चरणबद्ध रडार प्रणाली का परीक्षण कर सके। शुरू में झिझकने वाली केट विनाशकारी बवंडर की समाचार कवरेज देखने के बाद पुनर्विचार करती है। वह ओक्लाहोमा लौटती है, जावी से मिलती है और उसके व्यापारिक साझेदार स्कॉट डेविड को रेनस्वेट से मिलती है। टायलर ओवंस, एक लोकप्रिय यूट्यूब तूफान चेजर जिसे टोर्नेडो रैंगलर के नाम से जाना जाता है, अपने दल बून, डेनी, डेक्स्टर और लिली और ब्रिटिश पत्रकार बेन के साथ ओक्लाहोमा पहुंचता है, जो तूफान चेजरों का दस्तावेजीकरण कर रहा है। टायलर की टीम और स्टॉम्पार एक पवन फार्म में EF1 बवंडर का पीछा करते हैं। पीछा करने के दौरान केट को घबराहट का दौरा पड़ता है, जिससे वह अंतिम रडार स्कैनर तैनात करने में जावी की सहायता करने में असमर्थ हो जाती है। अगले दिन दोनों टीमें एक अन्य EF1 बवंडर पर नजर रखती हैं, जो बढ़कर EF3 में बदल जाता है। स्टॉम्पियर ने सफलतापूर्वक अपने स्कैनर तैनात कर दिए, हालांकि उनमें से एक तूफान में नष्ट हो गया। केट और जावी बवंडर के रास्ते से बाल-बाल बच जाते हैं। वे बचाव प्रयासों में सहायता के लिए निकटवर्ती शहर क्रिस्टल स्प्रिंग्स की ओर बढ़ते हैं, जो तूफान से तबाह हो गया है। केट को पता चलता है कि उसकी प्रारंभिक धारणाओं के विपरीत टायलर और उसकी टीम अपने व्यापारिक लाभ का उपयोग बवंडर पीड़ितों की सहायता के लिए कर रही है। इसके विपरीत स्टॉम्पार के निवेशक मार्शल रिग्स अपने शोध का निजी लाभ के लिए शोषण करते हैं। उस शाम टायलर केट को स्टिलवाटर में एक रोडियो के लिए आमंत्रित करता है। एक अप्रत्याशित EF4 बवंडर तेजी से विकसित होता है, जिससे उन्हें और अन्य लोगों को एक खाली मोटर पूल में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस कठिन परीक्षा के बाद केट जेवी से रिग्स के अनैतिक इरादों के बारे में पूछती है। विश्वासघात महसूस करते हुए जावी ने केट पर वर्षों पहले उनके दोस्तों की मौत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। व्यथित होकर केट अपनी मां के पास सापुल्पा स्थित खेत पर चली जाती है। टायलर केट के पीछे पीछे खेत तक जाता है और बवंडर शमन पर उसके पिछले शोध को उजागर करता है। वह उसे पुनः प्रयोग करने के लिए राजी करता है। वे सोडियम पॉलीएक्रिलेट के मोतियों को एक गुजरते बवंडर में छोड़ देते हैं, लेकिन प्रयास विफल हो जाता है। पश्चाताप से भरे जेवी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर केट ने परिकल्पना की कि बवंडर में सिल्वर आयोडाइड डालने से मोतियों की प्रभावशीलता बढ़ सकती है। केट टायलर और उनकी टीम के साथ एल रेनो के निकट एक बवंडर का पता लगाने के लिए शामिल हो जाती है, साथ में स्टॉम्पार भी उसका पीछा करता है। बवंडर बारिश से घिर जाता है, 1 मील चौड़ा EF5 बन जाता है तथा एल रेनो की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही आश्रय स्थलों की क्षमता पूरी हो जाती है, केट और टायलर की टीम वहां रहने वाले लोगों को निकालकर एक मूवी थिएटर में ले जाती है। जब टायलर मलबे में फंस जाता है, तो जावी उसे मुक्त कराने में सहायता करने के लिए आता है। बवंडर के निकट आने पर केट टायलर के ट्रक को उसके केंद्र में ले जाती है तथा सिल्वर आयोडाइड और मोतियों को वहां डाल देती है। बवंडर शांत हो जाता है और शहर बच जाता है। बाद में जब केट न्यूयॉर्क शहर वापस जाने के लिए हवाई अड्डे पर इंतजार कर रही होती है, तो टायलर वहां आता है और उसे रुकने के लिए मनाने का प्रयास करता है। ये जानने पर कि एक बवंडर के कारण उसकी उड़ान में देरी हो गई है, केट एक बार फिर टायलर के साथ तूफान का पीछा करने में शामिल होने का निर्णय लेती है। समापन मोन्टाज से पता चलता है कि बेन का लेख केट पर केंद्रित है और उसने, टायलर, जावी और टीम के बाकी सदस्यों ने एक नया टोर्नेडो रडार व्यवसाय स्थापित किया है। ट्विस्टर्स एक रोमांचक कथा प्रस्तुत करता है जो मुक्ति, सहयोग और प्रकृति की अथक शक्ति के विषयों की खोज करता है। फिल्म में तीव्र एक्शन दृश्यों को चरित्र चालित कहानी के साथ संतुलित किया गया है तथा तूफान का पीछा करने और व्यक्तिगत लचीलेपन पर एक नया परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।